बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आप संगाड़े देख रहे हैं और आज मैं संगाड़े को पकाने का तरीका बताऊंगी कि इसको किस तरह परफेक्ट कुक किया जा सकता है। और आजकल वैसे भी सीज़न है और ये थोड़े से सीज़न के हिसाब से थोड़े से टाइम के लिए आते हैं सर्दियों में। और पाकिस्तानी ग्रॉसरी से आज ये स्पेशल फ़र्स्ट टाइम इस सीज़न में हमारे घर आए हैं, तो मैंने कहा चले मैं आपको इसको पकाने का तरीका बताती हूँ। यहाँ पे मैं बताती जाऊँ कि सिंगाड़े खाने का कितना बेहतरीन फ़ायदा है। ये हड्डियों को ताकत देते हैं और हड्डियों में जो दर्द होती है उसके लिए भी बहुत ही फ़ायदा देते हैं। इसलिए आप ज़रूर लाएँ और इसको बनाएँ और इसको इंजॉय करें। तो यहाँ पे मैंने 1-2 मिनट के लिए सिंगाड़ों को पानी में भिगोया और इसको वॉश किया, छन्नी में डाल दिया है। अब मैं इसको हांडी में पकाऊंगी। आपके पास पॉट है या देगची, आप उसमें भी इसको पका सकते हैं। सिंपल और इजी सा इसका मेथड है, कोई इसमें टेक्निक की इतनी ज़रूरत नहीं है। बस कुछ चीज़ों का जो आपको ख्याल रखना पड़ेगा वो ये है, इसमें पानी आपने बिल्कुल भर के नहीं डालना कि सिंगाड़े डूब जाएं। आप ये भी अंदाज़ा कर सकते हैं जितने आपके सिंगाड़े हैं, आप उस सिंगाड़ों के मुताबिक कि आपके आधे सिंगाड़े बीच में पानी के डूब जाएं और आधे ऊपर हैं, यानी कि टोटली बीच में डूबे नहीं। जैसे कि ये ग्लास देखा मैंने 1.5 ग्लास ये डाला है और आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं। मैंने ढक्कन दे दिया है, उल्टा दिया है क्योंकि ये फुल हो गया था इस वजह से, और हाई हीट पे मैंने रख दिया है। ये हमारे पाकिस्तानी ग्रॉसरी की रसीद है और यहाँ पे तकरीबन ये 1 किलो से थोड़े से ज़्यादा हैं। और यहाँ पे ये हमें 16.95 दरम के मिले हैं और वैट डालकर आई थिंक 19 पॉइंट समथिंग के थे। तो देखिए आप इसको पकाने का तरीका सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ पानी का अंदाज़ा आपने एक्यूरेट रखना है। इसको बिल्कुल आपने डुबोना नहीं है, डिप नहीं करना कि बहुत ज़्यादा ये पानी में पूरे ही डूब जाएं। मैंने 10 मिनट्स के लिए इसको मीडियम हीट पे अब कर दिया है, पहले हाई हीट पे किया। बॉयल आया इसको तो मैंने फिर इसकी हीट को मीडियम करके इसको ढक दिया था। और आप देख सकते हैं पानी की क्वांटिटी और अंदाज़ा इस तरह भी आप कर सकते हैं कि मैंने पानी कितना रखा है। और ये 10 मिनट के बाद मैं इसकी फ्लेम ऑफ़ कर दूंगी। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद फिर हम इसको स्टीम में ही 10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। बड़ा ही इजी और सिंपल मेथड है इसका और परफेक्ट इस तरह ये कुक हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बताती जाऊँ कि मेरा इंस्टाग्राम में भी अजीम्स कुकिंग पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें भी पिक्चर्स मैं अपलोड करती रहती हूँ। यहाँ 10 मिनट्स कंप्लीट हो चुके थे आप, और मैंने एक सिंगाड़ा निकाल के आपको दिखा रही हूँ और हीट मैंने इसकी ऑफ़ कर दी हुई है। और ये मैंने मिडल से काटा है। इसका काटने का तरीका ये नहीं है, नो मैं बताती हूँ आपको, इसलिए मैंने काटा कि आप इसका क्रंच देख सकें, क्योंकि ये थोड़े क्रंची होते हैं। बिल्कुल नरम नहीं चाहिए, तो तब भी इसको खाने में मज़ा नहीं आता। बहुत गर्म है, तो ये तरीका अगर आप एहतियात से करें। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने इसको जो स्किन है इसकी पील की है इस तरह से, और बीच में मैंने आपको कट डाल के दिखाया है। हल्का सा इसमें क्रंच है, स्टीम है वो भी कम्प्लीटली कुक हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने अभी हीट ऑफ करने के बाद मैंने आपको बताया कि मैंने अभी भी इसको 10 मिनट के लिए हांडी में रहने दिया था। 10 मिनट में हांडी में रहने के बाद, यानी कि चूल्हे की आग बंद करने के बाद, इसको मैंने निकाला है, छन्नी में छान दिया। सारा पानी इसका निकल चुका है और ये वार्म है, इनके गर्म है। आप कोशिश करें कि हल्का सा नीम गर्म ही हो तो आपको स्किन उतार लें, इससे स्किन ईज़िली रिमूव हो जाती है। या बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं तो स्किन रिमूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। ये आप देखिए बिल्कुल नीचे वाला जो पार्ट है, हल्का सा मैंने नाइफ़ के साथ उसको काटा, बिल्कुल हल्का सा, और फिर मैंने इसकी स्किन को उतार लिया। बिल्कुल सेम मेथड से आप ये स्किन उतारेंगे तो ये कंप्लीट जो सिंगाड़ा है अंदर से निकलेगा, टूटेगा नहीं। वैसे तो मुझे याद है हम जब पाकिस्तान में थे तो ऐसे ही दांतों के ज़रिए ही हम तोड़ के तो उसकी स्किन उतार लेते थे और टूट भी जाता था। लेकिन ये मेथड से आप करेंगे तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये बाहर निकल आते हैं। और आप इस मेथड से इस तरीके से इसको पकाएं और इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे से ये पकेंगे। और मुझे आप बताएं कि मेरा ये तरीका पकाने का आपको कैसा लगा। मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट दें, लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। और आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।